गणेश ने एक तर्क के आधार पर प्रतियोगिता जीती और असल प्रतियोगिता मैंने जीती, परंतु आप ऐसा निर्णय लेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा। ये तो स्पष्ट तौर से पक्षपात है। माँ, आप ज्येष्ठ को लौटा लाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। नहीं पुत्र, यदि कार्तिकेय मुझसे रुष्ट है तो यह आवश्यक है कि मैं उसे उसकी संवेदनाओं और उसके विचारों को समझ दूं, ताकि वो सत्य और सोच में अंतर कर सके। तो मुझे भी आपको ये स्वतंत्रता देनी होगी, क्योंकि माँ के नियम अपनी सभी संतान के लिए समान ही होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप यदि ज्येष्ठ को मनाने नहीं जा सकती तो मैं तो जा सकता हूँ। तुम्हारा एक और भाई भी कैलाश छोड़कर जा चुका है पुत्र। यही कामना करती हूँ कि वो जहां भी हो कुशल हो। ये पाताल लोक है अंधक, और अब ये असुरी तुम्हारा परिवार है। अंततः गुरुदेव किसी को तो लाए जो हम सब के लिए मनोरंजन का साधन बन सके। तो खेल प्रारंभ हो। तुम्हारी पहली भूल है, इसलिए क्षमा कर रहा हूं, किंतु भविष्य में ऐसी मूर्खता करने का विचार भी मन में मत लाना। लो, एक और बालक अपना घर छोड़कर आ गया। प्रतीत होता है कि सर्वत्र स्थानों पर घर को त्यागने का उत्सव चल रहा है। यहाँ पर यह घर छोड़कर आ गया, वहां महादेव का पुत्र कैलाश छोड़कर चला गया। क्या कहा तुमने? कौन कैलाश छोड़कर चला गया? गणेश? नहीं, कार्तिकेय। मैं कैलाश पुनः नहीं जाऊंगा। किंतु क्यों ज्येष्ठ? यदि आप मुझसे रुष्ट है तो मुझे दंडित कीजिए, मुझे स्वीकार है। आपकी घृणा, ईर्ष्या सब सह लूंगा मैं, परंतु माँ को प्रसन्न करने के लिए घर लौट आइए। अनुज, कौन कहता है मुझे तुमसे घृणा है या ईर्ष्या? सच में नहीं है। तनिक भी नहीं। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं व्यथित क्यों, और जितना सोचता हूं उतना आभास होता जाता है कि मैं उत्तर के निकट हूं। उत्तर? कैसा उत्तर? यही कि मैं कैलाश के योग्य नहीं। मैं एक योद्धा और कैलाश में युद्ध वर्जित। इसके विपरीत तुम शुभ के, शांति के प्रतीक हो। जब तुम कैलाश में होते हो तो सब कुछ कुशल प्रतीत होता। सभी तुम्हारी उपस्थिति से प्रसन्न भी है।
माता की प्रसन्नता भी तुमसे ही। कदाचित अब कैलाश में मेरी कोई आवश्यकता नहीं। किंतु ज्येष्ठ, यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी सम्मान हो तो लौट जाओ गणेश। मुझे रोकने का प्रयास मत करो। मैं कैलाश नहीं लौटूंगा। मैं माँ को क्या कहूँगा? यह मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि तुम उन्हें प्रसन्न करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लो। अब जाओ, माता को तुम्हारी आवश्यकता है। कार्तिकेय से अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए मुझे इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। कार्तिकेय को मुझ पर प्रहार करने का मूल्य चुकाना ही होगा। प्रतीक होता है कि शिवांश कार्तिकेय का नाम सुनकर ये बालक भयभीत हो गया। तुम्हारे पास अपने गुरु को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या नहीं पा सकते तुम उस शक्ति से जिसे इस उत्पात में व्यर्थ गंवा रहे? कोई लाभ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम स्वर को वश में करके उन्हें शस्त्र के भांति उपयोग करने में सक्षम हो, परंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं दृष्टिहीन अवश्य हूं, किंतु तुम्हारी सभी शक्तियों का आभास कर सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं कि तुम में कितना बल है, किस कक्ष में कितनी ऊर्जा है। किंतु दुर्भाग्यवश तुम में से किसी को नहीं पता कि अपनी शक्तियों को किस दिशा में उपयोग करना है। तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है बालक? कहने को तो असुर हो, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें असुरों की प्रवृत्ति भी मुझे ही सिखानी पड़ेगी। असुरों का शत्रु कौन है? केवल एक जाति, देवता। और उन्हीं देवता का सेना नायक सब कुछ त्याग कर जा रहा है। अकेला, हताश, निशस्त्र, सेना ही भावनाओं के जाल में घिरकर टूटा हुआ। अब क्या बताना आवश्यक है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हो तो अवसर सामने है। मेरा इसमें कोई लाभ नहीं। मैं तो यहाँ केवल शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। आज यहाँ हूँ, कल नहीं रहूंगा। किंतु तुम सब लोग को यहाँ पाताल में ही वास करना है और बहुत कुछ अर्जित करना है, परंतु उसके लिए अपने गुरु का विश्वास अर्जित करना आवश्यक है। ठहरो, तुम बालक तो अवश्य हो, परंतु बुद्धिमान भी हो, और अपने गुरु को प्रसन्न करने का ये सुअवसर मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। महादेव, अंधक को अवसर मिला था उसकी शुद्धि का, परंतु वो नकारात्मकता के गहन अंधकार की ओर बढ़ता ही जा रहा है।
क्या कोई उपाय नहीं जिससे ऋषि उशाना उसे इस अंधकार से निकाल पाए? अंधक का जन्म जिस परिस्थिति में हुआ, बुरी सोच उसे पहले आकर्षित करती है। पार्वती ने अंधक को प्रशिक्षण के लिए भेजा, किंतु अंधक ने अपना मार्ग चुना और ये मार्ग अंधक के साथ साथ सृष्टि को भी अंधकार के गर्त की ओर ले जाएगा। मैं माँ को कहकर आया था कि ज्येष्ठ को घर लेकर आऊंगा और मैं स्वयं रिक्त हाथ घर लौट रहा हूँ। मैं माँ को निराश नहीं कर सकता। तुम कुशल तो हो ना पुत्र? समय आ गया है नारायण। ये संसार महाकाली का वो रूप देखेगा जिसके आगे उसके सारे रूप छोटे लगेंगे। तुमने महाकाली की संतानों पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है नादासुर। आज तुम्हें महाकाली के कोप से कोई नहीं बचा सकता। यदि तुम्हें अपने प्राणों से तनिक भी प्रेम है तो चले जाओ यहां से, अन्यथा तुम्हारी रक्षा मैं क्या स्वयं महाकाल भी नहीं कर पाएंगे। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं अन्य असुरों की भांति भयभीत हो जाऊंगा, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो कार्तिकेय, और आज मैं अपनी इन शक्तियों के द्वारा देव सेना के इस प्रधान सेनापति को अपने समक्ष घुटनों पर गिराऊंगा। जो प्रहार की भाषा समझे उन्हें प्रेम की भाषा समझ ही नहीं आती। मेरी ये जीवा ही मेरा बल है और इससे उत्पन्न होने वाला स्वर मेरा शस्त्र है। अपनी नाक को अपना शस्त्र बनाकर लड़ता हूं मैं, इसलिए मुझे नादासुर कहते हैं। रुक जाइए माँ। नादासुर का नाश आज मेरे हाथों निश्चित है विनायक। माँ, नादासुर
कोई साधारण असुर नहीं। उसे सरलता से पराजित करना असंभव है। उसे पराजित करने के लिए कोई अन्य मार्ग निकालना होगा माँ। विनायक, मेरा मार्ग छोड़ दो। मेरी संतान को मेरी आवश्यकता है। कार्तिकेय को अपनी माता की आवश्यकता है। मुझे जाना होगा। माँ, ज्येष्ठ कार्तिकेय मेरा भी भाई है। मैं भी उनकी सुरक्षा चाहता हूँ, किंतु माँ, मैं आपको संकट में नहीं जाने देना चाहता। नादासुर के समक्ष आपका इस महाकाली के रूप में जाना विनाशकारी हो सकता है। नादासुर से युद्ध करना, उसे पराजित करना सरल नहीं होगा नारायण। ये ध्वनि सुन रहे हैं आप? नादासुर इस ध्वनि का उपयोग शस्त्र की भांति भी कर सकता है। इसीलिए नादासुर के अंत के लिए एक विशेष उपाय की आवश्यकता होगी। यदि पार्वती ने महाकाली के रूप में नादासुर पर प्रहार किया तो उसका दुष्प्रभाव कार्तिकेय पर भी पड़ेगा। किंतु महादेव, महाकाली के भीतर की मां अपनी संतान को पीड़ा में भी नहीं देख सकती। इसी कारण आज महाकाली से उस देवी का अभ्युदय होगा जो असुरी प्रवृत्ति पर, शत्रु की जिह्वा पर बंधन बनकर कार्य करेगी। नादासुर की जीवा, उससे निकला नाद एक ऐसा शस्त्र है जिसके सामने कार्तिकेय को भी पराजय स्वीकार करनी ही होगी। आज कार्तिकेय के मृत्यु के साथ असुरों की देवों पर पहली विजय होगी। वहां देवताओं के सेनापति के प्राण जाएंगे और यहाँ मेरी माता के प्रेम को बांटने वाला एक प्रतिद्वंदी समाप्त होगा। साथ ही नादासुर के लौटने पर अपनी एक सेना खड़ी करूंगा। नादासुर कहाँ है? मुझे एक महत्वपूर्ण यज्ञ में सम्मिलित होने जाना है और यह यज्ञ असुरों के हित के लिए होगा, उनके कल्याण के लिए होगा। परंतु इस यज्ञ में नादासुर का जाना अति आवश्यक है। कहाँ है नादासुर? अंधक, क्या तुम्हें नादासुर के विषय में कुछ ज्ञात है? गुरुदेव, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य भिन्न है। उसके अतिरिक्त पाताल लोक में कौन क्या कर रहा है, कहाँ है, मुझे ज्ञात नहीं। विचित्र है, कहां जा सकता है नादासुर? करो बालक, कितने प्रहार करना चाहते हो करो, परंतु एक बात स्मरण रहे कि नाद की शक्ति से बच पाना असंभव है। बस बालक, बहुत हुआ तुम्हारा खेल। अब तक तुमने प्रहार किए और मैंने उन्हें रोका। अब मेरी बारी है। मैंने कहा था ना कार्तिकेय कि नादासुर की शक्ति के समक्ष इस सेना का सेनापति भी अपने घुटने टेक देगा।
देखा नागासुर की शक्ति को। महाकाली जागृत हो गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हो ना हो नागासुर कैलाश पर है। और यदि कैलाश पर नागासुर ने किसी पर भी आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो महाकाली के प्रकोप से उसे कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं। रक्षा तो अब कार्तिकेय की कोई नहीं कर पाएगा। देवी पार्वती केवल मेरी माता है, जिनके प्रेम पर केवल मेरा अधिकार। अब केवल एक ही मार्ग शेष है। पिताश्री, अब आप ही माँ को शांत कर सकते हो और आप ही माँ को मार्ग दिखा सकते हो। यदि उसने किसी भी प्रकार का प्रहार मुझ पर किया तो कष्ट उसके इस पुत्र को ही होगा। शांत हो जाओ पार्वती। पार्वती, तुम बुद्धि, शक्ति, सौंदर्य का अप्रतिम संयोग। कार्तिकेय की रक्षा के लिए तुम्हें नागासुर की इंद्रियों को अपने वश में करना होगा, जिसके लिए महाकाली के इस रौद्र रूप की आवश्यकता नहीं, अपितु पार्वती के सौंदर्य सम्मोहित कर देने वाले रूप की आवश्यकता है। अपने भीतर की मां को अपना मार्गदर्शन करने दो पार्वती, उसे निर्णय करने दो। नागासुर के अंत के लिए उसे कौन से रूप की आवश्यकता है। पार्वती का ये रूप सूर्य की ऊर्जा से युक्त है, ऊर्जा का वो कण जो सारे संसार को तेज देता है। इसीलिए ये कुष्मांडा है,
तेज के कारण पीत की आभा लिए ये पितांबरा है, ब्रह्मास्त्र रूपिणी का ये रूप बगला मुखी। बगला मुखी का ये रूप शत्रुओं को सम्मोहित कर स्तब्ध कर देता है। शत्रु अपनी बुद्धि और विवेक खो देता है और निश्चल हो जाता है। इसी कारण से इस रूप को शत्रु बुद्धि विनाशिनी के नाम से भी जाना जाएगा। संसार को आज एक सीख मिलेगी। दुष्ट भले ही कितना बलवान क्यों ना हो, परंतु माता अपनी संतान की रक्षा के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ ही लेती है। मेरी संतान ने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, फिर भी अकारण तुमने उन पर आक्रमण किया। कदाचित अपनी शक्ति के अहंकार में तुम्हें स्मरण नहीं रहा कि जो शक्ति वरदान द्वारा पाई जा सकती है उसे अपराध के कारण खोना भी पड़ सकता है। स्वर में असीम शक्ति होती है। नाद ही ब्रह्म है नादासुर। एक नाद ओम से सृष्टि का सृजन हुआ था। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि उसी ओम का स्पंदन है। और यदि व्यक्ति उस स्पंदन के अनुकूल स्वयं को संतुलित कर ले तो आदि से अंत तक, काल से परे उसे अपार ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और ईश्वर के नाद रूपी उपहार का दुरुपयोग करने का दुस्साहस किया है तुमने नादासुर। इसलिए तुम्हारी शक्ति के स्रोत का नाश आवश्यक है। जब जब संसार में असुरी प्रवृत्ति जागेगी, जब जब दुष्टों की जिह्वा अपनी सीमा लांघेगी, तब तब मेरा ये रूप संसार में प्रकट होगा। संसार को उदाहरण देने के लिए कि अपनी जिह्वा का सदा सदुपयोग करो, क्योंकि ये जिह्वा केवल स्वर निकालने का साधन नहीं, ये व्यक्ति की सोच भी प्रकट करती है, संबंध बनाती है और सीमा लांघने पर अपने नाश को भी पुकार ही लेती है। पार्वती का ये बगला मुखी रूप इस संसार में चिरकाल तक वास करेगा।
पार्वती, तुम्हारे मातृत्व की पुनः जीत हुई। अंततः तुमने अपने दोनों पुत्रों की रक्षा की। मेरा कर्तव्य अभी पूर्ण नहीं हुआ देव। इस युद्ध में तो अपनी संतानों की रक्षा कर ली मैंने, किंतु अभी एक और रण शेष है। पुत्र आप कुछ कहे उससे पूर्व मेरी बात सुन ले माँ। नादासुर से मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, परंतु क्षमा करना, मैं कैलाश नहीं लौटूंगा। एक ही वाक्य में दो प्रहार कर दिए पुत्र। मेरे साथ कैलाश भी नहीं लौटोगे और माता का आभार भी व्यक्त कर दिया। मेरे मातृत्व पर विश्वास नहीं कार्तिकेय। कार्तिकेय एक योद्धा है पार्वती। और योद्धा भावनाओं की वेदी पर नहीं, तर्क की कसौटी पर परख करता है। कार्तिकेय, तर्क यही कहता है कि सबको अपना स्पष्टीकरण रखने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अपने माता पिता को अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर दो, उसके पश्चात निर्णय लो कि तुम्हें कैलाश में रहना है या नहीं। आपका तर्क उचित है महादेव। मैंने बिना किसी स्पष्टीकरण के कैलाश को त्याग दिया था और ना ही आपको किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया। इसलिए मैं सहमत हूं कि हम खुलकर इस विषय में चर्चा करें और सबको अपना मत प्रकट करने का अवसर दें। परंतु ये हुआ कैसे? कुछ समय पूर्व तो सब कुछ कुशल मंगल था, फिर अचानक नदासुर को कैलाश पर आक्रमण करने का विचार कैसे आया? उत्तर दो। मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं, कैलाश पर आक्रमण करने का सुझाव किसका था? तो ठीक है, जब तक मुझे सत्य का पता नहीं चल जाता तब तक पाताल लोक से बाहर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। ये मार्ग मेरा था, तो अब मार्ग भी मुझे ही ढूंढना होगा। मुझे सत्य जानना है पिताश्री। जब मैंने इस सृष्टि की 3 परिक्रमाएं पूर्ण की, तो गणेश को विजयी घोषित क्यों किया गया? मेरे साथ ये पक्षपात क्यों किया गया? तुम्हारे साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया पुत्र। गणेश को प्रथम पूज्य इसलिए घोषित नहीं किया गया क्योंकि तुम कम योग्य थे। संसार के समक्ष एक उदाहरण सिद्ध करना था कि संतान जब अपनी माता पिता को अपना संसार मान लेती है तो उसका कर्म फल क्या होता है। संतान जब अपने माता पिता का सबसे अधिक आदर करती है तो वो स्वयं प्रथम पूज्य बन जाती है। हाँ कार्तिकेय, कैलाश में सबको समान दृष्टि से ही देखा जाता है। कैलाश में कोई पक्षपात नहीं होता। किंतु पिताश्री,
मैं और ज्येष्ठ समान नहीं हो सकते हैं। गणेश, ये क्या कह रहे हो तुम? कार्तिकेय तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं? वही तो मैं भी कह रहा हूँ माँ कि मैं और ज्येष्ठ समान नहीं, वो मुझसे अधिक सम्मानी हैं। यदि मुझे और ज्येष्ठ को समान रूप से समझा गया तो मैं अनुज बनकर कैलाश पर सबके प्रेम और स्नेह कैसे प्राप्त कर सकूंगा? और मैं प्रथम पूज्य होकर भी ज्येष्ठ का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसी प्रथम पूज्य के ज्येष्ठ है, मुझसे भी अधिक सामान्य। संतान अपने माँ और पिता से बहुत कुछ सीखती है, परंतु उसका आदर्श तो उसका भाई होता है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। माता हमें खाना खिलाती है, पिता हमें सीख देते हैं, किंतु खेलने, कूदने और खाने का आनंद वो भाई के साथ ही आता है ना। मानता हूँ मैं थोड़ा लोभी हूँ, किंतु क्या करूँ, छोटा हूँ और भाई का साथ चाहिए ही चाहिए। प्रथम पूज्य रहूं या ना रहूं, परंतु आपका अनुज अवश्य रहूंगा। मत जाओ ना भ्राता। आपका निर्णय उचित था मां, जो इतनी सरलता से मन के द्वेष को समाप्त कर दे, मन की कटुता वाणी की मिठास से मिटा दे। प्रथम पूज्य उसी को होना चाहिए। अब मुझे आभास हुआ है कि मेरा कैलाश को छोड़कर जाना कितना अनुचित था। क्षमा करना माता, मैंने आपके निर्णय पर प्रश्न उठाए। ज्येष्ठ, जो हुआ उसे स्मरण रखकर क्या लाभ। चलिए ना, कैलाश चलिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अवश्य चलूंगा, किंतु तुम्हें अपने मोदक मेरे साथ बांटने होंगे। ठीक है, एक आध मोदक दे दूंगा। चलो।
स्मरण रखना माता, एक दिन मैं इन सब से आपको दूर कर दूंगा, इसी जगह ले जाऊंगा जहाँ कोई ना आ सके।